हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और क्रिस्टल रीडिंग लेके। ओके, सो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के आपकी इस लाइफ में कौन से सपने हैं जो पूरे हो पाएंगे, कौन से ड्रीम्स हैं जो आपने देख रखे हैं पूरे हो पाएंगे, और उनको पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ इस रीडिंग में भी लूंगी। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल। ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है एंड ओरिजिनल है, तो ऐसी चीजें होती हैं, ये अर्थ से बिल्कुल इसी फॉर्म में निकलता है। सो ये है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212 एंड यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और इन दोनों क्रिस्टल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। और उसके बाद देखना है कि आप किस क्रिस्टल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, किस क्रिस्टल के साथ कौन सा क्रिस्टल जो है वो आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट करे आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 और ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है तो हम लोग देख लेते हैं आप लोग के कौन से सपने जो हैं वो पूरे हो पाएंगे और कितना वक्त उनमें लगेगा। ठीक है, सो इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे फेमस वर्ड सुनाई दिया, लाइक किसी को डिजायर है एक लाइमलाइट स्पॉटलाइट में आने की। सोशल मीडिया हो गया, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक टैलेंट हो गया, डांसिंग, सिंगिंग, आर्टिस्टिक कोई क्वालिटी हो गई, और आप अपनी हॉबी, अपने पैशन जो भी आपके अंदर है उसके बेसिस पे आप लाइमलाइट स्पॉटलाइट में आना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे। हम्म कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ढूंढ भी रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, लाइक कोई भी जॉब है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी आप कर रहे हो लेकिन आप अपना एक एक्स्ट्रा पैशन भी फॉलो करने का सोच रहे हो यहाँ पे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, काफी कुछ चीजें आप लोगों की लाइफ में जैसे मैं देख रही हूँ कि उथल पुथल चल रही है ऑप्शन फर्स्ट, और आप चेंज करने का सोच रहे हो, जैसे घर चेंज कर लिया, घर रिलोकेट कर लिया, काफी सारी चीजें यहाँ पे बदल रही हैं, तरीका बदल रहा है आप लोगों का, आप लोग खुद भी बदल रहे हो। और जैसे होता है ना कि लोगों के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करना, एक्शन लेना, लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, इन सारी चीजों में आप चेंजेस लेके आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दूर की सोचना, यहाँ पे ये कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है। एंड यहाँ पे देखिए आपने एंजल नंबर 1111 चूज किया है, यहाँ पे भी ये 3 वॉन्ड्स, लाइक एंजल नंबर 111 को ये बना रहे हैं। एंड बहुत सारी विशेज हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना महत्वाकांक्षी लोग, आप लोग वो बहुत सारे सपने हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करने को आप लोग तैयार हो, हार्डवर्क करने को आप तैयार हो, लेकिन आपको आपकी जिंदगी में हार मिले इसके लिए आप तैयार नहीं हो। और अभी की अगर मैं फिलहाल बात करूँ तो काफी सारी चीजें, प्लानिंग्स बनाना, दूर की सोच के चलना, कुछ ऐसे में हो सकता है आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जिसका प्रॉफिट आपको आगे जाके मिले। ठीक है, मैं बताती हूँ, अभी सारी चीजें कार्ड्स निकाल लूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड गिरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं बताऊं,
आप लोग की ऐसी सोच है, आप लोग का ऐसा थॉट पैटर्न है कि मैं जिंदगी में इतने साल तक, फॉर एग्जाम्पल 35-40 की एज तक मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि मैं ऑटोमेशन पे चीज़ों को चला दूँ। मुझे हमेशा पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना है। मुझे मेरी लाइफ में एक वक्त तक हार्ड वर्क करना है और उसके बाद उसके साथ साथ मुझे ज़िंदगी का हर एडवेंचर को जीना है। मुझे पूरी दुनिया को घूमना है, ठीक है? और मतलब सारी ही चीज़ें जैसे आप लोगों को करनी है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है तो मुझसे कुछ छूट ना जाए, मुझसे कुछ रह ना जाए। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, आपका अगर दुनिया घूमने का सपना है, वर्ल्ड ट्रैवल करने का सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत घूमोगे भई, यहाँ पे बहुत ट्रैवल मुझे आप लोग के लिए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बात करूँ तो आप लोग को आपके फैमिली का, आपके सिबलिंग्स का, आपके कज़िन का या फिर मैं कहूँ आपके फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में। और एक होता है ना एन्जॉय करना, जैसे अपनी टीनेज एज है, अपनी अडल्ट एज है, उसको एन्जॉय करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। जिस प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हो, चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं, आपके प्लान्स वर्क नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतने सारे सपने देख तो लिए हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें सोच तो ली हैं, पर ये पूरी कैसे होंगी? मैं किस तरीके से अम जो मेरे गोल्स हैं उनको अचीव कर पाऊंगा या फिर मैं कर पाऊंगी? बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे दी टावर का कार्ड है, तो एक ब्रेकडाउन जैसा मैं देख रही हूँ कि आपका कोई ना कोई हो सकता है जिससे प्लान वर्क नहीं करा हो, कोई आइडिया आप लोग का वर्क नहीं करा हो, किसी लॉस में आप लोग जा रहे हो। मैं अभी बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे पहले देखिए दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया। मैंने कहा था ना किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना है, तो उनका ये जो ड्रीम है ये ज़रूर पूरा होगा। दुनिया घूमोगे भाई आप लोग, पहले ही बता दूं। ओके, सो नीचे कार्ड यहाँ पे है ये पेज ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। लास्ट कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। भाई पैसा बहुत होगा और पैसे का दान भी बहुत करोगे। पैसे का दान कह लूं या फिर किसी भी चीज़ों का मैं आपके लिए दान कह लूं, पैसा बहुत होगा और अपना जो पैसा है डोनेशन में, हेल्प करने में, एनजीओ कुछ भी हो गया उनमें लगाओगे अपना पैसा आप लोग। और अगर मैं बात करूं कि आपके सपने कौन कौन से आपके सपने पूरे हो पाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है खुशियाँ। खुशियाँ आपको मिलेंगी। लाइक ऐसा होता है ना कि किसी को अपनी ज़िंदगी जीने के ट्रू मीनिंग्स मिल गए, किसी को ये समझ में आ गया कि उसका ये जो जन्म हुआ है वो किस मकसद से हुआ है, किस काम के लिए हुआ है। आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने उस सोल पर्पस को फुलफिल करोगे और उसके साथ ही आप लोग खुश रहोगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोग जैसे टीनेज एज में होंगे, आप लोग बच्चे होंगे तो आपने सपने जो है वो कुछ और देखे होंगे, लेकिन जैसे 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 आप लाइफ की रियलिटी को फेस करोगे या फिर आप थोड़े से मैं कहूँ वो अवेकनिंग के आप प्रोसेस से गुजरोगे, बिकॉज अवेकनिंग यहाँ पे है आप लोगों की, ऑप्शन फर्स्ट। सो जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे आपकी ज़िंदगी जीने के मायने ही बदल जाएंगे, ज़िंदगी जीने के मकसद ही बदल जाएगा और सपने ही बदल जाएंगे। सच में यहाँ पे ऐसा है कि ज़िंदगी का मकसद बदल गया, ज़िंदगी के मायने बदल गए और एक नई नई डायरेक्शन में आप लोग चलना स्टार्ट करोगे। और कंप्लीट बिल्कुल, जैसे क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, तो मैं एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं बोलूँगी, एक बहुत 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 बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट आप लोग की लाइफ में आएगा। हो सकता है कि ये जो टर्निंग मोमेंट है वो किसी रिलेशनशिप के टूटने से आपकी ज़िंदगी में आए या फिर आप किसी अपने का आपका लॉस हो जाए, आप किसी अपने को खो दो या फिर कोई बहुत बड़ा आपको आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये अवेकनिंग जिस भी वे से आ रही हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये अवेकनिंग आएगी ही आएगी फॉर श्योर। और इसके बाद आप कंप्लीट चेंज हो जाओगे, कंप्लीट। वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिख रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपका एक ड्रीम है ऑप्शन फर्स्ट कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जो आपको जैसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती होगी, आप किसी भी जैसे हैंडीकैप्ड आपने किसी पर्सन को देखा, आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिसको कोई तकलीफ है, हाँ, जैसे रोड साइड, ये जो है ना, मैं ऐसे वर्ड्स बोलना नहीं चाहती, लेकिन
आपको बहुत बुरा फील होता होगा, किसी को भी तकलीफ में देख के आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं इन लोगों की किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो वो जो चीज़ है कहीं न कहीं आप लोग ज़रूर करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को पैसा मिलेगा, आप लोग की ज़िंदगी में पैसा होगा, लेकिन आप उस पैसे को, मैं बताऊँ तो आप उस पैसे को आप उस पैसे को जमा नहीं करोगे, आप उस पैसे को अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों में आप उसे लगा दोगे। मोस्टली जैसे कहते हैं दूसरों को खुशियाँ देने में, आपका जैसे काम है एक सप्लायर का, वो सप्लायर कैसा है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों को भरना। इतनी 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 मुझे प्यारी मैं कहूँ इतनी प्यारी, इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एमेथिस्ट, आपने चूज तो क्लियर क्वार्ट्ज किया है, लेकिन एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल होता है आप इसे ज़रूर वेयर करें, आप इसे ज़रूर पहने, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिस्टल होता है। ये जो क्रिस्टल है ये आपको आपका जो सच है उससे मिलवाता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग का कुछ ऑनलाइन रिलेटेड काम हो सकता। आप लोग को मैं बताऊं तो आप लोग एक काम नहीं करोगे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप लोग जॉब तक ही रहोगे, आप उसके साथ भी अपने काम करोगे। आप लोग बिजनेस भी कर रहे हो तो आपका ऐसा रहेगा कि मेरे पास 3-4 अर्निंग के सोर्स हों, कि यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मैं बस ऊपर बैठ के चीज़ों को मैनेज करूँ और बाकी सब मैं सबको हायर कर लूँ। कुछ ऐसा आपकी बड़ी ही बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं ऑप्शन फर्स्ट, एंड ज़रूर पूरी होंगी। चलिए अभी हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। समय की बात करूं अगर मैं कि कितना समय लगेगा, 3 इयर्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, 3 साल। कुछ लोगों के लिए ये 3 साल भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये 6 महीने है। ऑप्शन फर्स्ट, एक मैसेज मुझे मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप लोगों को कुछ साइंस मिल रहे हैं, देखो आप लोग की अवेकनिंग होना मैं बोलूं फॉर श्योर है, निश्चित है, होगी ही होगी ही। ठीक है, सो अगर आप अभी से, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप अभी से अवेयर हो जाते हो अपनी सोल पर्पस के लिए, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्या करने इस दुनिया में आया हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है, और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलने लग जाते हो, मेडिटेशन करना, जाप करना, चैंटिंग करना, हीलिंग करना, तो ये जो टाव मूवमेंट है ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी आप ऐसे मशरूफ रहते हो अपनी ज़िंदगी में, इस मटीरियल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में, मैं मेरा तू तेरा टाइप, तो ये जो अवेकनिंग है ये थोड़ी सी मैं बोलूँ तो थोड़ी सी पेनफुल भी रह सकती है। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगी ऑप्शन फर्स्ट, अभी से क्यों वेट करना है भाई, हाँ अभी से अपने आप को अवेयरनेस के साथ, मेडिटेशन के साथ, और ये जो बोल रही हूँ ना, ये मैं इन कार्ड्स को रीड करके नहीं बोल रही हूँ, ये जो मुझे चैनल मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है उसके थ्रू मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, सो अभी से तैयार हो जाओ और अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन नंबर 19। बहुत सारे कार्मिक लोग आप लोग की जिंदगी में आए होंगे, कार्मिक किस्से टाइप, कार्मिक किस्से बोल रही हूँ, कार्मिक चीजें रही होंगी, कार्मिक सिचुएशन रही होंगी, कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हो अभी भी और आपने पहले किया भी है। बहुत लोग आपसे बिछड़ेंगे भी, ऑप्शन फर्स्ट, ये भी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो हाईली हाईली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अभी से अपनी साधना करना, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, वेट मत करो, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और हाँ देखो, डरना नहीं है भाई कि मैंने कह दिया कि आपकी थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है, हाँ डरना नहीं है किसी भी चीज से, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द थिंकिंग वुमन, नॉलेज इकट्ठी करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे आपकी जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हों उनको पढ़िए, ज्ञान, बेसिकली वो ज्ञान बटोरने के लिए यहाँ पे अवेकनिंग है ऑप्शन फर्स्ट। और
बोलूँ तो बड़ी ही तगड़ी अवेकनिंग है आप लोगों की, और ये दोनों कार्ड यही बयां कर रहे हैं। मेडिटेशन करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, आपकी अपनी जो भी हो, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, जो भी आप लोग का हो, ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है जानना कुछ चीज़ों को। आपके कुछ सवाल हैं जो मन में, उनके जवाब आपको वहीं मिलेंगे जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, डोट रोमांस, नंबर 33। ओके, सो अगर कुछ लोग को यहाँ पे तलाश है कि क्या मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिलेगा, मुझे मेरे परफेक्ट वन जो पार्टनर हैं वो मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो, आपकी ज़िंदगी में मैं बोलूँ तो आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं बात करूँ कि क्या आपकी उनसे शादी हो पाएगी या फिर नहीं, दैट इज़ नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, ये भी श्योर है। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देख ली, वही मुझे बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी मिल रही है, लाइक अपने प्यार के लिए अगर आपका है कुछ ऐसा, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, इजी नहीं होंगी चीजें। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप लोग रिलेशनशिप में हो सकते हो, और कुछ क्राइटेरिया ही बदल देना है, कुछ ऐसा यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लक इज ऑन योर साइड। आई डोंट नो, ये कार्ड इतना रिपीटेडली आ रहा है आजकल रीडिंग्स में, जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि आपका भाग्य आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आप बस अपना कदम बढ़ाओ, आप बस अपना स्टेप लो, रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन अपना पहला कदम बढ़ाओ, अपना पहला स्टेप लो। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एंड मैंने चेंज की बात कही थी भाई कि बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। न्यू मून इन सजिटेरियस, न्यू मून इक्लिप्स, बहुत बड़े चेंज से आप लोग गुजरोगे, और ये चेंज अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस साल आप इस चेंज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस स्टार मूवमेंट से आप लोग गुजर जाओगे। सो ये एक साइन है, ये रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है, ये एक साइन है आप लोगों के लिए कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जैसे कोई एग्जाम हो रहा होता है तो पहले से पढ़ने लग जाते हैं ना। सो बस अभी से पढ़ने लग जाओ। ऑप्शन फर्स्ट, यही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, ये चीजें आपके आगे काम में आएंगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने की जरूरत है, ऑप्शन फर्स्ट, की आप लोगों को क्या रिलीज करना है अपनी लाइफ में से, अपनी जिंदगी में से। कुछ नेगेटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव मेमोरीज हैं, कुछ लोग हैं, कुछ आपकी हैबिट्स हैं, आदतें हैं। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ ऑडिट पे जाइए, खुद को एग्जामिन करिए, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 यानी ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का क्लस्टर चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों के कौन से सपने, कौन से ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, कब तक पूरे हो पाएंगे, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, कुछ लोगों का यहाँ पे लाइक क्वेश्चन है कि किसी चीज में फंसे हुए हैं, किसी डार्कनेस से डील कर रहे हैं, और उनका एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस चीज से निकल पाएंगे हम, क्या हम रोशनी के साथ, लाइट के साथ जुड़ पाएंगे। सो पहला ही यहाँ पे आप लोग के लिए आंसर ये है कि यस, आप लोग जुड़ पाओगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी मैं टैरो से देखती हूँ। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू।
ओके, सो किसी की परवरिश, मतलब किसी का एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ है कि आप लोग की ज़िंदगी के डिसीजन आप लोगों ने नहीं लिए हैं, या फिर मैं कहूँ कि फ्रीडम आप लोग को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो सबसे पहला क्वेश्चन या फिर सबसे पहला आपका ड्रीम ये है कि क्या मुझे मेरी फ्रीडम मिलेगी मेरी ज़िंदगी में, क्या मुझे वो आज़ादी मिलेगी कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, जो मेरा मन आए, जैसे मेरा मन आए मैं वो करूँ। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस। सी स्टार्टिंग ही इतनी खूबसूरत हुई है यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी के साथ। ये एक एनर्जी है माँ की, प्रेगनेंसी की। कुछ लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा साइन है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे अबंडेंस को बताते हैं, पर बीच में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। मैं कार्ड्स निकाल लूं ऑप्शन 2 फिर बताती हूँ। कोई अपनी बेड़ियों को तोड़ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे। कितने मेजर अरकानास लोगे? ऑप्शन 2 ओके, ऑप्शन फर्स्ट में भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी और यहाँ पे भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोग की इनिशियल एज की बात करो तो कॉन्फिडेंस बड़ा ही लो होगा, खुद के ऊपर बिलीव बहुत ही कम होगा, और हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करते होंगे, दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक एज के बाद एंड आफ्टर 22, अब हो सकता है कि आप लोग इस एज से निकल भी गए हों, या फिर कुछ लोग अगर निकलने वाले हो, मैं आपको बताऊं 22, 29 एंड आफ्टर 35। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन एज के बाद आपकी जिंदगी में बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ही काम करना है, खुद को ही बदलना है, खुद को ही इम्प्रूव करना है। आप, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आप लोगों ने बहुत बड़े सपने ही नहीं देखे होंगे। आप हमेशा खुद को कंजस्टेड आपने रखा, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी अपनी उम्मीदों को आपने खुद ही मारा, आपने खुद के ऊपर खुद ही अत्याचार करे। ऑप्शन 2, आई डोंट नो क्या रीजन रहा, अलग अलग रीजन हो सकता है सबके लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। लेकिन एक एज के बाद आपके अंदर वो अवेकनिंग आई कि जिन लोगों को मैं एग्जैक्टली अपना समझ रही हूँ, या जिन लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली में मेरे हैं ही नहीं। अभी ये जो जिंदगी मुझे मिली है मेरे लिए मिली है, और अभी जो मुझे काम करना है वो अपने ऊपर काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। आपके सपने थोड़े से, मैं बताऊं तो आप थोड़ा सा देरी से देखोगे ऑप्शन 2 लेकिन जो भी सपने देखोगे उन्हें पूरा करोगे। आपके जो सपने हैं, अगर मैं बताऊं तो एक अच्छी पोजीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फीमेल हैं तो केवल इतना ही कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, अपनी विशेष को खुद पूरा कर लूं, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लूं। अगर आप लोग मेल हो, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है। इट मीन्स कि अगर आप मेल भी हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। हाँ, तो एक एनर्जी बैलेंस भी आप लोगों को करना पड़ेगा ऑप्शन 2 अपने अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन एनर्जी बैलेंस जो है वो आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से सपने पूरे होंगे? तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पैसे को रिलेटेड जो भी है, अच्छी जॉब, बिजनेस, कैरियर, वो ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब भी उनको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मिल पाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे दी मैजिशियन है, दी चैरियट है यहाँ पे, और बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना ऑप्शन 2, बहुत ही अच्छी होगी। सो आप लोग अपनी जो भी सपने पूरे करोगे, आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि मैनिफेस्टेशन आपने करना होगा, चाहे जो भी सपने हों आपके सपने जो हैं, बहुत ज़्यादा बड़े सपने आप लोगों ने नहीं देखे ऑप्शन 2 में, सच बताऊं तो, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रही, लेकिन अभी का एक सपना तो ये है कि एक ईश्वर के मैं करीब हो जाऊं। ठीक है, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूँ, आगे बढ़ूँ, अपने आप को हील करूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे सपना जो है वो मोक्ष भी हो सकता है कि मुझे
मोक्ष मिले, ठीक है, इस बर्थ के बाद। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग का सपना जो है यहाँ पे बिल्कुल मुझे गौतम बुद्धा वाली यहाँ पे कार्ड आज एनर्जी दे रहा है, दी चैरियट वाला, कि अपनी अवेकनिंग के लिए निकल जाना, अपने लाइफ पर्पस को। कुछ कुछ सिमिलर है ऑप्शन 1 से, यहाँ पे जो चीजें हैं, सिचुएशन अलग 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 है, लेकिन जैसे मोटिव सिमिलर हो रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सो आपके जो भी सपने देखोगे ना ऑप्शन 2, आप लोग जरूर पूरे करोगे, लेकिन आफ्टर ये टाइम ऑफ लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग का ऐसा मन होता होगा कि हम संन्यास ले लेंगे, फिर हम केवल भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, और अपनी सोल के लिए काम करेंगे। आपके सपने, आपने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में चेंजेस से आप लोग गुजरे हो। सो स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रही है ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में, लेकिन वो स्टेबिलिटी जरूर आएगी। आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, वाटर साइन, एयर साइन आप लोग हो सकते हो। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, आप लोग को मोह नहीं है ऑप्शन 2, चीजों से, लोगों से। वो मोह जो है, अटैचमेंट जो है, वो एक टाइम पे था और वो खत्म हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि चीजें बहुत बदल गई आप लोगों की लाइफ में, आपकी जिंदगी में, और आप कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि अभी अपने लिए काम करना है, अपनी सोल को पावरफुल करना है, और अपनी ही एक दुनिया जैसे आप लोगों ने क्रिएट कर ली और बना ली। उसके बाद बहुत बड़े सपने नहीं देखे, लेकिन बस इतना देखा कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी लूं, अपना जो सोल पर्पस है उसको पूरा करूं। और जैसे मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट से मिलती जुलती एनर्जी है कि आप लोग हीलर भी बन सकते हो, और ऐसा भी सपना हो सकता है कि मैं दूसरों को हील करूं, तो ये चीजें भी हो पाएंगी ऑप्शन 2। अगर मैं टाइम की बात करूं कितना समय लगेगा, ये अलग अलग टाइम आ रहा है सब लोगों के लिए। कुछ लोग की अभी अवेकनिंग काफी चलने वाली है, उनको 4 to 5 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग की अगर मैं बात करूं तो 5-6 मंथ्स में ही आपका काम हो जाएगा। टाइमिंग्स पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। खुद को बहुत हील करोगे इस बार ही। आप खुद को अपने पास्ट लाइफ कर्मा हो गया, आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हो गए, जो भी दुख तकलीफ मिली है, खुद को बहुत हील करोगे। 34 और 7 ही यहाँ पे फिर से हो रहा है। खुद को बहुत हील करोगे, अपनी खुशियों को अपने आप में ढूंढोगे, खुद क्रिएट करोगे। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी ऑप्शन 2 आप लोग रोज क्वार्ट्स के साथ काम करो। मैं दिखाती हूँ, ये है रोज क्वार्ट्स। आप लोग रोज क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन करो, इसके साथ अपनी हीलिंग करो। आप ऐसे ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, स्टोन भी रख सकते हो, बिकॉज आपको सेल्फ लव की बहुत जरूरत है। रोज क्वार्ट्स और टाइगर साइड, ये दोनों क्रिस्टल आपका बहुत काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। एंड भी बहुत सारे लोगों ने भाई आपसे जलसी वाली एनर्जी रखी है। ये ऐसी एनर्जी है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, आपके अपनों ने ही आपको तकलीफ दी। हाँ, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए आप खुद को बहुत ज्यादा हील करने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, और आपके अंदर जो मोह है, अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर जैसे कहते हैं ना, केवल प्यार बचेगा, जो आप मदर यूनिवर्स से करोगे, जो आप डिवाइन से करोगे। और वो प्यार ना ऐसा होगा कि हर किसी के लिए होगा आपके दिल में, हर किसी से आप जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हर किसी से प्यार है, बिकॉज प्यार ही प्यार बचा है। अपने अंदर से जो भी बुराइयां थी, शेडो साइड थी, आप बहुत काम करने वाले हो हीलिंग पे। नंबर 17, 717 ये नंबर मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत दिखा था, 17 एंड 717। तो नो डाउट आप लोग की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। एंड अभी भी दिखता है, जब भी मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, डिमोटिवेट हो गई, किसी चीज से परेशान हो गई, अभी भी 17 मुझे बहुत दिखता है। एंड यहाँ पे एक्शन का कार्ड है कि किसका इंतजार है आपको। ऑप्शन 2, किस चीज का वेट कर रहे हो।
अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो खुद एक्शन लेने पड़ेंगे, इंतज़ार करना छोड़ दो, वेट करना छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को खुद ही बदलना है और चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लिब्रा, यहाँ पे मुझे साइन नजर आ रहा है, लिब्रा हो सकता है, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, जेमिनाई। यहाँ पे कुछ लोग महादेव शिव जी के भक्त हो सकते हैं और कुछ लोग माँ को बहुत मानते होंगे, देवी माँ को। ओके, ऑप्शन 2, होल्ड योर विजन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चीजों को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए। कभी कभी एक जैसा ब्रेक डाउन वाला टाइम पीरियड आता है ना, ऐसा लगता है सब छूट रहा है, सब चीजें बदल रही हैं, सब कुछ छूट रहा है। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी चीजें आप लोगों ने सोची हैं, चाहे हो सकता है कि कुछ मुश्किलें आए, ठीक है, लेकिन अपने विजन को होल्ड करके रखिए, अपने आप को होल्ड करके रखिए। खुद को बिखरने नहीं देना है, खुद को टूटने नहीं देना है, अपना ख्याल रखना है। The answers you need are coming। तो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और हो सकता है कि आपके अंदर ही मिले। आप मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त आपको मिले, लेकिन आपकी लाइफ में चीजें क्यों हुई, क्या पर्पस है, वो आप लोगों को रिवील हो रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा भी है कि मुझे इतनी दुख तकलीफ मिली तो मुझे किस रीजन से मिली, मेरा ऐसा क्या कर्मा रहा है जिसकी वजह से मुझे ऐसी दुख तकलीफ मिली। तो कुछ लोगों को वो चीजें भी रिवील होने वाली हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन के थ्रू ही होंगी, हीलिंग के थ्रू ही होंगी। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग करवा सकते हैं। लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, डोंट लेट योर पास्ट। मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे मैं यही कह रही थी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है अपने पास्ट को खुद को पीछे ना खींचने दें, अपने पास्ट से आगे बढ़ें, पास्ट की चीजों से आगे बढ़ें और चीजों को लेट गो करें। इस अंधेरे, इस डार्कनेस से जैसे बाहर निकलें। जस्ट जैसे ये मकड़ी का जो वेब है, इसमें आप ट्रैप थे, बहुत टाइम से उलझे हुए थे, आपको ऐसा लगता था कि यही मेरा संसार है, यही लोग मेरे अपने हैं और यही मेरी दुनिया है। वो सपना टूटा, अवेकनिंग आई और अभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकली। ऑप्शन 2। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक, आपका रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।